बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। वफाकी दारुल हुकूमत और जड़वा शहर रावलपिंडी की 3 बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है और मालूम हुआ है कि इस स्कैंडल में वापडा का पूरा हाथ है, बल्कि वापडा ने पूरा उनका साथ दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि इन हाउसिंग सोसाइटियों में कहीं पे बिजली है और कहीं पे बिजली नहीं है। बिजली वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर पैसा देखकर तमाशा करवाया गया, और जहाँ पे पैसा नहीं दिया गया वहाँ पे अंधेरा है। और लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं, मकीन हैं, वो सरापे एहतजाज हैं कि हमें बिजली क्यों नहीं मिल रही। इसमें गुलबर्ग ग्रीन भी है, गौरी टाउन भी है और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी भी है। और नाजरीन, इसके साथ साथ दूसरी बड़ी वारदात जो है गुलबर्ग ग्रीन और गौरी टाउन ने ये की है कि इन्होंने 626 कनाल एक दूसरे के साथ मजमूई तौर पे 1252 कनाल जो है ज़मीन एक दूसरे को ट्रांसफ़र की है। यानी 626 गौरी टाउन ने ली है और 626 कनाल ही गुलबर्ग ग्रीन ने ली है। लेकिन इसका कैपिटल वैल्यू टैक्स जो था वो तकरीबन 50 करोड़ रुपए के करीब बनता था, जो कि अदा नहीं किया गया। इस हवाले से गुलबर्ग ग्रीन के जो सेक्रेटरी हैं शुजातुल्लाह कुरैशी साहब, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया और ना ही हमारा फ़ोन सुना। अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से इस हवाले से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये इस ज़मीन के इंतकाल के हवाले से बयान हुए हैं, इंतकाल मुकम्मल नहीं हुआ। जब ये कैपिटल वैल्यू टैक्स जमा करवाएंगे तो ये हतमी शक्ल अख्तियार करेगा। लेकिन दूसरी तरफ गौरी टाउन के जो साबिक मालिक थे राजा अली अकबर मरहूम, उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी ये इंतकाल जो हो रहा है ये इल्लीगल है, ये नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ इसमें कैपिटल वैल्यू टैक्स, चूँकि मौजूदा हुकूमत जो है वो टैक्स पे बड़ा जोर देती है, तो ये टैक्स जो है 2 बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों से जो लिया जाना था वो नहीं लिया गया। और नाजरीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि FBI भी अब इस मामले में कूद पड़ी है। FBI ने एक तरफ तो गुलबर्ग ग्रीन के मामलात की छानबीन शुरू की है और गुलबर्ग ग्रीन को बाज़ाब्ता तौर पे, तहरीरी तौर पे उनसे पूछा गया है कि आपके जो सरमायाकार हैं, जो आपके इन्वेस्टर हैं, उनकी लिस्ट जो है वो FBI को फौरी तौर पे फ्राहम की जाए और ये भी बताया जाए कि दुबई या दीगर ममालिक से किस तरीके से पैसा मंगवाया गया। तो नाजरीन, ये एक बड़ी सूरत हाल है, बड़ी डेवलपमेंट है। तो गुलबर्ग ग्रीन वालों को अब ये बताना पड़ेगा कि उनके जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं, उनका ये, चूँकि अक्सर ये मौक़िफ़ सामने आया कि ज़्यादातर समंदर पार पाकिस्तानी जो है उनके क्लाइंट हैं या सरमायाकार हैं, अब उनको FBI को बताना पड़ेगा कि उनके नंबर 1 कि उनके सरमायाकार कौन कौन है और वो पैसा किस तरीके से पाकिस्तान भिजवाते हैं, वो बराह रास्त गुलबर्ग ग्रीन के अकाउंट में भिजवाते हैं या उनके जो सरकर्दा लोग हैं उनके अकाउंट्स में भिजवाते हैं। तो नाजरीन, ये बड़ी ख़बरें हैं और ये मजमूई तौर पे जो मैंने आपको बताया कि इसमें गुलबर्ग ग्रीन, गौरी टाउन और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी जो है वो शामिल है, जिन्होंने मजमूई तौर पे 40 अरब से ज़्यादा की रकम जो है वापडा की जो है हथियाई है। और वापडा के लोगों के साथ बड़े इनके जो अफसरान हैं उनके साथ मिली भगत करके, बिजली चोरी करके, चूँकि मजमूई तौर पे इसकी जो तखमीना लगाया गया है ये तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए का स्कैंडल है। और ये भी बताया जा रहा है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसकी तहकीकात शुरू की हैं और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वापडा से भी इसकी तफसीलात मांगी हैं। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त के ज़रिए वापडा हुकाम को भी कहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो इनके मुलाजमीन हैं उनके असासों की फ़हरिस्त मांगी गई है, फिर उनकी औलादों के नाम पे जो असासे बनाए गए हैं उनकी भी फ़हरिस्त मांगी गई है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि हमारे इदारे जो हैं वो हरकत में आए हैं। और दूसरी तरफ FIA ने भी इस सिलसिले में कुछ हरकत शुरू की है और उन्होंने भी सारा मवाद इकट्ठा करना शुरू किया है। जो मेरे पास सरकारी दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आला अफसरान गौरी टाउन, गुलबर्ग ग्रीन और एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी समेत रीजन में ज़ेर तामीर व दीगर तामीराती मनसूबों को बिजली के लाखों यूनिट्स की तरसील के लिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी कनेक्शन का सिलसिला फ़िलहाल भी जारी रखे हुए हैं। जबकि FIA और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ISCO अफसरान की मुबैना करप्शन पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी CDA से गैर मंजूर शुदा रहायशी मनसूबे गौरी टाउन में तामीर शुदा हज़ारों घरों समेत एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और 38,000 कनाल से ज़्यादा अराज़ी पर मुश्तमिल गुलबर्ग ग्रीन में तामीराती मनसूबों को खिलाफ ज़ाब्ता मेन सप्लाई लाइन से गैर कानूनी तौर पर बिजली के कनेक्शन फराहम कर रही है।
इन दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि IS को गैर कानूनी कनेक्शंस में इस्तेमाल होने वाले बिजली के मीटरों और बिजली के तारों के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों, आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के प्रोग्राम का पैसा इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। IS को अफसरान की जानब से बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के फंड्स गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन में इस्तेमाल करने के हवाले से IS को ऑपरेशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सुप्रीडेंट इंजीनियर IS को ऑपरेशन सर्कल इस्लामाबाद और सुप्रीडेंट इंजीनियर IS को ऑपरेशन कैंट सर्कल रावलपिंडी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से IS को ने मज़कूरा सुप्रीडेंट इंजीनियर्स को 25 नवंबर को एक सरकारी मुरासला जारी किया था। मुरासला के मुताबिक तमाम सुप्रीडेंट इंजीनियर को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की जानब से बिजली की तारों पर बराह रास्त काम करने वाले मुलाजमीन की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए प्रोग्राम की अकाउंट की तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। ज़राए का कहना है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी कनेक्शन का ये सिलसिला IS को रीजन में एक दहाई से जारी है। IS को के अपने कवानीन के मुताबिक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या तामीराती मनसूबे में जहाँ बिजली का लोड मजमूई तौर पर 2500 kV से ज़्यादा हो, वहाँ इस हाउसिंग सोसाइटी या तामीराती मनसूबे को 11 kV लाइन के इंडिपेंडेंट ग्रिड और मतलूबा कैपेसिटी के फीडर्स की तनसीब लाजमी है। कवानीन के मुताबिक IS को हाउसिंग सोसाइटी या तामीराती मनसूबों को सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ग्रिड और फीडर से ही बिजली देने की पाबंद है। ताहम IS को के आला अफसरान ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर इस बात की तस्दीक की है कि मज़कूरा हाउसिंग सोसाइटीज़ के अलावा रीजन में दीगर तामीराती मनसूबों में अक्सरियत ऐसे मनसूबों की है जो या तो मुतलका अथॉरिटी जैसे CDA और RDA से मंजूर शुदा नहीं है और या फिर इनकी तामीर में तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए और इन्हें ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है। ज़राए का कहना है कि गौरी टाउन समेत एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और गुलबर्ग ग्रीन के पास ना तो इंडिपेंडेंट ग्रिड है और ना ही उन्होंने फीडर की तनसीब की है। IS को अफसरान के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी में बिजली के लोड का तयन करते हुए एक अदद ग्रिड और फीडर्स की तनसीब कम अज़ कम मुमकिन तौर पर 14 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ताहम हाउसिंग सोसाइटी मालकान का IS को अफसरान की मिली भगत से गैर कानूनी कनेक्शंस की मदद से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस हवाले से FIA कौमी एहतसाब ब्यूरो और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। FIA ने IS को के कुछ अफसरान को गिरफ्तार भी किया। इस हवाले से IS को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अमजद से इनके टेलीफोन पर रब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम इनकी जानब से कोई जवाब मौसूल नहीं हो सका। जी तो नाजरीन, इन 3 हाउसिंग सोसाइटियों ने जो करप्शन की 45 अरब के करीब, अब हमारी FIA और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इसमें CDA का जो किरदार था, कौन सा अफसर मुलव्वस था, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर जो अगली स्टोरी में आपको बताऊँगा अगले अपने वीलॉग में, कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने दुबई में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया है। वहाँ पे भारतीय अदाकारा ज़रीन खान को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बुलाया गया और हमारे जो बड़े ओहदेदार हैं उन्होंने उनके साथ तस्वीरें भी बनवाई। और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो अहम किरदार हैं अल्लाह रखा नासर आजकल किन रंगों में है, उनको यहाँ मंजर से क्यों गायब किया गया है, ये बजाते खुद एक बड़ी स्टोरी है। आने वाले वीलॉग में मैं आपको बताऊँगा कि ये सारी क्या खिचड़ी बनी हुई है और क्या होने जा रहा है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।